सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारे जो वीडियो अपलोड होते हैं वो आप तक पहुंचते रहें और उसका आपको लाभ मिलता रहे। बुध का मीन राशि में गोचर। तो इस दौरान जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए यह समय कैसा रहने वाला है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध चरित्र, व्यक्तित्व से जुड़े पहले और चौथे भाव के स्वामी। वैसे चौथा भाव तो आराम और विलासिता का भाव है। अब बुध का मीन राशि में गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। 10वां भाव जो है वो पेशे और कार्यस्थल से जुड़ा भाव है। तो जब 10वें भाव में गोचर होगा तो उसका परिणाम क्या आएगा? तो पहला तो यह निष्कर्ष निकल रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। और जो आपका पेशेवर जीवन है उसमें संतुलन बनाए रखें। क्योंकि संतुलन बनाना बहुत आवश्यक इसलिए हो जाता है कि इस बीच में आप व्यस्त हो सकते हैं। तो जब व्यक्ति व्यस्त होता है तो अपने परिवार में, अपने साथियों के बीच में अधिक समय नहीं दे पाते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। यद्यपि ऐसा है नहीं। समय की व्यस्तता के कारण अगर हम किसी को समय नहीं दे पाते हैं तो उसका यह मान लेना कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, तो यह तो एक भ्रम की स्थिति है। दूसरी चीज, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, सकारात्मक रहने की कोशिश करें। क्योंकि यह दौर आपको असमंजस की स्थिति में डाल सकता है और आपकी जो सोच है वो थोड़ा सा निगेटिव हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने स्वयं के कार्यों से संतुष्ट न हो। पेशेवर जीवन में आप जो प्रयास कर रहे हैं उसका भरपूर लाभ आपको न मिल रहा हो, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो। तो इन उतार चढ़ावों को समझने के लिए आपको अपने को तैयार रखना होगा। लेकिन आपकी मेहनत निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम देगी। और एक छोटा सा मशवरा आपके लिए कि आप इस दौरान उग्र हो सकते हैं थोड़ा सा।
तो इससे बचें और वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। वैसे आर्थिक स्थिति इस दौरान अनुकूल रहेगी, क्योंकि उसमें कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं महसूस हो रही है। और इस गोचर के दौरान आप थोड़ा सा निवेश करने से बचें। अब चूंकि बुध महाराज की जो दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, तो जब चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपको अपनी माता जी का भरपूर सहयोग मिलेगा। वो आपकी हर चुनौती में आपके साथ खड़ी रहेंगी, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आप में जो हताशा और निराशा पैदा होने की उम्मीद है वो भी कम होगी। आपका मनोबल बढ़ेगा, आप अपने को ऊर्जावान महसूस करेंगे। कोशिश ये करें कि आप अपने परिवार के साथ प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें और जीवन का आनंद लें। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ हल्की फुल्की दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसके लिए आप खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्यायाम करें, प्राणायाम करें, स्वाध्याय करें, तो ये आपके अनुकूल रहेगा। कारण ये है कि जब भी हमारे ग्रह संचरण करते हैं, गोचर करते हैं, तो वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं। तो हमें उतार चढ़ाव के लिए अपने को तैयार रखना चाहिए। कुल मिलाकर के जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए मिला जुला परिणाम आने की संभावना दिख रही है, जिस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध रहता है, उस पर आप बात कर लें और हम आपको आपके प्रश्न के हिसाब से आपके जो अनुकूल होगा उसको बताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार।